महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, राजयोग पर हमारी चर्चा लंबे समय से चल रही है। हमने राजयोग के विभिन्न पक्षों को पूरे अच्छे तरीके से, वैदिक तरीके से, शास्त्रीय तरीके से इसको हमने आकलन में लिया। कुंडलियों में ये कब कब इफेक्टिव होता है इसको जाना। आज इस एपिसोड के माध्यम से हम ये जानेंगे कि कब किसी की जन्म पत्रिका में, खास तौर पर धनु लग्न की जन्म पत्रिका में राहु, जो कि प्रायः धनु लग्न के लिए ठीक शुभ नहीं माना जाता है, कब वो धनु लग्न के व्यक्ति को बिना किसी गॉडफादर के एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा देता है जो कि उसे अपने शीर्ष पर लेकर के जाता है, जो कि राजयोग से किसी भी मायने में कम नहीं कहा जा सकता। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले दो बेहद जरूरी सूचनाएं। सबसे पहली ये सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। जब भी आप अपना कमेंट लिखें उससे पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड से संबंधित होगा, इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर भी साथ में लिख करके जरूर भेजें। और साथियों, दूसरी सूचना कि अंग्रेजी नववर्ष 2021 कैसा रहेगा, प्रत्येक राशि के बारे में हमने कुछ महत्वपूर्ण बातें और साथ ही उपाय सजेस्ट किए हैं। यदि आप भी जानना चाहते हैं अपनी राशि का हाल तो आई बटन में हमने इसका लिंक दिया है, वहां पर जाकर के आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो साथियों, बात करते हैं आज के एपिसोड की। कोई गॉडफादर नहीं, बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसी स्थिति में जबकि आपके कोई गॉडफादर अर्थात आपको मार्गदर्शन करने वाला, आपको सपोर्ट करने वाला, आपका मेंटर न हो और फिर भी आप उस शिखर पर पहुंच जाएं जिनको कि गॉडफादर अवेलेबल थे। तो इसमें राजयोग, मैं समझता हूं कि नॉर्मल राजयोग से ज्यादा असर इस राजयोग का होता है। धनु लग्न में कब यह स्थिति उत्पन्न होती है, आइए साथियों बिना किसी देरी किए धनु लग्न की जन्म पत्रिका के माध्यम से इसको जानने का प्रयास करें। साथियों, ये आप स्क्रीन पर एक धनु लग्न की जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं। 9 नंबर से ये प्रारंभ हो रही है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि राहु को धनु लग्न में ठीक नहीं माना गया है। ठीक इसलिए नहीं माना गया है क्योंकि यह लग्नेश गुरु का शत्रु होता है। परंतु हम जिसकी चर्चा करने जा रहे हैं, यदि वो योग निर्मित हो जाए तो ऐसा व्यक्ति बिना किसी गॉडफादर के ऊंचाइयों के शिखर पर पहुंचता है। दृष्टिपात करना है कर्म स्थान अर्थात दशम भाव। यदि दशम भाव में राहु देव विराजमान है और साथ में यदि ये युति कर लें मंगल से, बुध से या शुक्र से, अर्थात इस स्थान पर राहु के साथ में इन तीनों में से कोई एक या दो ग्रह विराजमान है, तो ऐसा व्यक्ति हम समझते हैं कि अपने शिखर पर जरूर पहुंचता है और राहु उसको सपोर्ट करता है। कारण यह है कि चाहे वो लग्नेश का शत्रु भले ही हो, परंतु इस स्थान पर राहु स्वक्षेत्री बैठा हुआ है, इसलिए वो अशुभ परिणाम बिल्कुल भी नहीं देगा। ऐसा जो व्यक्ति है वो बुद्धि चातुर्य का बहुत अच्छा इस्तेमाल करना जानता है, सही समय पर सही डिसीजन लेना जानता है। बहुत दूर की योजना वो बना करके रखता है और उस दूर की योजना को सफलता से लागू करने के लिए उसके अंदर प्रचुर मात्रा में राहु का सपोर्ट साहस के रूप में उसको अवश्य मिलता है।
अपने कर्तव्यों का न केवल उसको अच्छे से भान होता है, परंतु वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी पूरी ईमानदारी के साथ में करता है। और इसी कारण ऐसे व्यक्ति को राजनीति के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में और सरकार के क्षेत्र में उच्च पद अवश्य प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति को एक और सपोर्ट यहां पर राहु प्रदान करता है, और वो है कि दूसरों के धन का, दूसरों की संपत्ति का, दूसरों की लिक्विडिटी का ये अपने एक्सीलेंस के लिए, अपने आगे बढ़ने के लिए बहुत ही बखूबी प्रयोग करना जानते हैं। यहां पर बैठा हुआ राहु इनके चरित्र पर एक इल्जाम जरूर लगवाता है। कुछ समय के लिए इनको उस कलंक को झेलना भी पड़ता है, परंतु उससे फिर ये वापस पुनः बाहर आ जाते हैं। ये भी एक बहुत ही भावुक किस्म के व्यक्ति हैं। अपने पिता से इनकी कभी भी नहीं बनती है। संपत्ति ये अकूत मात्रा में अर्जित जरूर करते हैं। जो ये एकेडमिक एजुकेशन हासिल करते हैं उसका प्रत्यक्ष या सीधे तौर पर इनकी आय से, इनके कैरियर से कोई लेना देना नहीं होता है। बुध देव यदि यहाँ पर राहु से शुक्र ये युति करके बैठे हैं, राहु यदि इस स्थान पर केंद्र में कन्या राशि में, तो वो भद्र योग का निर्माण कर रहे हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बखूबी वाला और सुंदर राजयोग का निर्माण होता है। यदि कोर्ट केस की मैं बात करूं, क्योंकि इनको समय समय पर कोर्ट केस का सामना भी करना पड़ेगा, तो वहां पर इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट राहु नहीं करेगा, परंतु उसका कोई विशेष प्रभाव इस राजयोग पर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यदि ये चाहते हैं कि राहु और भी अधिक इस स्थिति में इनको सपोर्ट करे, तो इनको नियमित रूप से शिव सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना चाहिए। तो साथियों, आज हमने जाना कि धनु लग्न में कब व्यक्ति राहु के सपोर्ट से राजयोग को प्राप्त कर लेता है। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है प्रियंका मेहता जी का, जो कि उन्होंने लिखा है पलामू झारखंड से। प्रियंका जी, आपने जानना चाहा है कि विवाह जो है वो संपन्न नहीं हो पा रहा है, तो योग कब तक निर्मित हो रहा है। प्रियंका जी, आपके जो सप्तम भाव के लॉर्ड हैं बृहस्पति, सप्तमेश, वो जाकर के अष्टम भाव में विराजमान है। राहु की अभी आपको अंतर्दशा चल रही है। मार्च 2022 के बाद ही योग निर्मित हो रहा है। अच्छे विवाह के लिए, सुखद दाम्पत्य जीवन के लिए कुंडली मिलान जरूर करें, और साथ ही आपको भी किसी भी शिव मंदिर में पंचामृत का नियमित रूप से अभिषेक करना चाहिए, और नहीं आप कर पाते हैं नियमित, तो सोमवार को तो आपको जरूर करना चाहिए। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। केंद्र में कन्या राशि में यदि बुध देव हो, तो वो किस प्रकार के राजयोग का निर्माण करते हैं। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।